और मुद्दों मेन वही है कि रीट के हमारे पेपर लीक आउट होगा। राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की है, आपने सिक्कर बंद करवा दिया डोटासरा जी ने, उससे क्या मतलब हुआ? हर गांव को रोड से जोड़ दिया है। हर गांव को रोड से जोड़ दिया है। कहीं धार्मिक स्थान हो वहाँ पे पैसे की कोई कमी रखी है। 17 या 18 भर्ती हुई है राजस्थान में, हर का मान पेपर लीक। अब डोटासरा जी कह रहा है कि बीजेपी सरकार में भी 11 हुई है, लीक हुई है। तो भट्टिन लीक हुई है, कुछ भट्टिन भ्रष्टाचार हुए है, जल्दी तो कांग्रेस सरकार ना पाचोनी। अब यहाँ थोड़ी जरूरी है, थोड़ी ना कि भाई कोई गलत काम करे तो आप भी गलत काम करागा। कौन सा की कबर भारी पड़ जाए, हाँ भारी पड़सी वो चुनाव ले पड़सी। लक्ष्मणी तहसील में सबसे ज्यादा राजस्थान के तहसील में लक्ष्मणी में हुआ काम। सबसे बड़ा काम तो मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल का है जो हर जन कल्याण के लिए कार्य कर पाएगा। का बढ़ती को मुँह तो ज्यादा बने दिया है। कांग्रेस पूरी को 3-4 एजेंट खराब कर दी कांग्रेस ने। गांव को तो युवा को और बड़ा बुजुर्ग को बीजेपी का नहीं है। वो ये घटना मेरे साथ में घटी हुई है। मैं फर्स्ट ग्रेड में भी 2.5 नंबर से रहा हूँ। बात सीधी आई है, छोटे कुड़ी स्टैंड उतर रहा हो चाहे बड़ी कुड़ी स्टैंड उतर रहा हो, अश्वत भी कदम आई की 4 दिन में पास कोई नहीं पूछा। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। दोस्तों, राजस्थान में चुनाव आ गए हैं और हम चुनावी यात्रा पर आ गए हैं। चुनावी यात्रा आज हमारी पहुंची है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के छोटी खुड़ी गांव के अंदर। यहां पर हम लोगों से जानेंगे कि पिछले 15 साल से गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ के विधायक हैं, उन्हें कितना काम कराया है, कितना काम हुआ है, केंद्र सरकार की कितना योजनाओं का लाभ मिला है, कितनी राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। ये लक्ष्मणगढ़ की शुरुआती रूप से या दो लक्ष्मणगढ़ की जो सीमा लगती है वहाँ का ये गाँव है। आगे लक्ष्मणगढ़ बढ़ता है, यहाँ पर इधर दोद है, इधर लक्ष्मणगढ़ है। लोगों से हम बात करेंगे कि लक्ष्मणगढ़ की क्या लहर बन रही है, किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है। और लक्ष्मणगढ़ की चुनाव की नज़र साकी है चारों मेरों, क्योंकि 2 दिग्गज अम असम ही हटे। एक तरफ केंद्रीय मंत्री सुभाष जी महरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा जी भाई वर्तमान PCC चीफ ही। 2 दिग्गज ही अपना आप में तो बड़ा नेता ही। अब आम असमों को मुकाबला है, तो चुनाव का क्या रुझान चल रहे हैं, माहौल है? माहौल तो बीजेपी को ठीक लगे। बीजेपी को ठीक लगे। तो गोविंद जी पिछला 15 साल में कसो काम काज कराए? काम तो ठीक रहे नहीं, गाँव में तो ऊपर दिखता है वो मंदिर बढ़िया देख लो। तो वह तो कह रहे हैं कि 1800 करोड़ का विकास करा दियो। काम ए मंदिर बढ़िया सामने दिखता है। तो मंदिर में तो रोड़ा राड़ा मोकली तो लोग पहली की बड़ी है, पहले की बड़ी है। उत्तर देखो अरे बटों वो कादो साफ करवा दियो थे खुड़ी गाँव को, फिर बेरो पड़ जी छोटे कुड़ी स्टैंड उतर नहीं बेबे डोटासरा जी आवे चाहे सुभाष महरिया आवे, बात सीधी आई है, छोटे कुड़ी स्टैंड उतर रहा हो चाहे बड़ी कुड़ी स्टैंड उतर रहा हो, अश्वत भी कदम आई की है, अश्वत भी कदम आएंगे ने, रोड तो सीधी को नहीं, तो जना के काम करवा दियो, आप बता दियो मन। तो ये रोड को कादड़ है समाधान को नौ भागे पीछे कारण क्या लगा था? तो कारण तो मैं क्या बताऊं भाई, अगला बताओ है। जो कभी का मार पड़ जाओ बरोबर चुपकी ले लो। कौन खोदे रल्लो? अब वोट ले बड़ा खोदे वाला मन के बेरो तो बुराई कौन कियो? पानी को भरे बड़े और निसर गांव में भर रहा पूरा में। तो अब चुनाव नेता सकले ऐसी सब पार्टियां का बन पकड़ जियो ठी पकड़ लिया। 4 दिन में पास कोई नहीं पूछा। बस कौन पूछे कोई सही ना। तो गोविंद जी का आऊंगा नहीं विधायक की टका सब झूठी बात है। आपकी रोटियां थोड़ा हाथ दी कोई की थोड़ा कौन दे। अच्छा थान कौन संभालेंगे तो ना कोई कौन संभाल। चले युवा कठिन जा रहे हैं, कौन सी सरकार? देखो उम्मीद तो यह है कि भाई ज्यादा रुझान में ई गाँव को तो युवा को और बड़ा बुजुर्ग को बीजेपी का नहीं है। दूसरी बात रही बात डोटासरा जी की, तो डोटासरा जी का 18 करोड़ को विकास करवा दियो। तो देखो एक गाँव में तो कोई विकास से विशेष कर करवाएगा डोटासरा जी। और देखो रोड है तो केंद्र की तरफ कोई बनेड़ी है, कोई डोटासरा जी की एकला की तो बनाई तो मनाई कौन कर कोई काम को काम मेरे आऊने बन कोई नोटा भेजा है। छोटी खुड़ी में तो यहाँ कोई काम है को नहीं, जो थारे सामने है देखो पानी तो चारू मेरियाँ उरे और एक वो शौक तो है वो बनाएडो है, ये कोई निकासी को कोई गेलो को नहीं ना कहीं काम को वो विकास। पानी की बात चल रही आ रहा कौन संभालवा, अब से संभालवा ना जैसे पार्टियां का जैसे। तो युवाओं का क्या सवाल ही और क्या विषय है चुनाव में मतदान देवा के लिए? कांग्रेस का 3-4 एजेंट है। कांग्रेस पूरी को 3-4 एजेंट खराब कर दी कांग्रेस ने, अब के बार बीजेपी को हटे। अच्छा गोविंद जी का कुछ कार्यकर्ता के कारण है? 2-3 कार्यकर्ता है बाकी गाँव बन साइड में करते सीधा उठ जाएगा विधायक जी का ना कोई मतलब जबा दिया उन्होंने कौन जबा दिया लोगों ने आटा फिरेंगे तो आटा ही फिरे तो कड़ा जाओ सीधा बात करा नहीं। नहीं अब बीजेपी को माहौल है। विचार तो ये नहीं का बढ़ती को
मुद्दो ज़्यादा बन रहा है। अच्छा, रीट वाली भर्ती की बात कर रहे हैं। रेट वाली बढ़ती की भी हमारी धांधली करी गई की, और भी कई मतलब एम करी बातें करी हो घमंड आगो, और विकास तो करवायो पर मतलब कुछ घमंडदार बातें करी भी के लिए लोग नाराजगी महसूस कर रही है। विकास का सौ करिए कौन? हाँ विकास देखो हमारे खुड़ी का माँ तो कोई विकास करियो को नहीं, और कोई पंचायत में कर दियो हुआ तो बेरो को नहीं, अठे तो कोई करियो को नहीं। अटे करियो कोनी काम तो बात तो क्या मैं मना ही कोनी करिया, कोई गयो भी नहीं ना मन्ना के करियो तो करियो भी को नहीं, कोई मन्ना न करियो तो करियो भी को नहीं। तो कहना कोई काम काज ले बन गया कि वह कहना गया मैं एक नाड़ो गिराबा खातिर कियो हो, वो गिरियो को नहीं। गिरे क्यों सरपंच को काम है, सरपंच कृषि को काम। अच्छा, तो सरपंच जी के कह रहे हैं सरपंच जी तो कोई एक नाड़ो दिलवायो प्लास्टिक को प्लास्टिक ही दिया हाँ, प्लास्टिक ही बोले अगर युवा चाले बैठे जमानो चल रहा है, लेकिन अब चुनाव में बात करा जब चुनाव में जठिन युवा जाएगा बठिन चुनाव जाओगो, क्योंकि जहाँ आजकल घर में चौधर बूढ़ लाएगी उन चला युवा की ज़्यादा चलने लाएगी आएगा कि तहरक घर की स्थिति आई हो रही है अधिकांश लोगों की। तो अब युवा के सोच रहे हैं इस चुनाव के बारे में, युवा के बारे में तो चुनाव के बारे में तो यही सोच रहे हैं कि मोदी 17 या 18 भर्ती हुई है राजस्थान में, हर का मान पेपर लीक। अब रोडास दरा जी कह रहा है कि बीजेपी सरकार में भी 11 हुई है, लीक हुई है, तो बठिन लीक हुई है, कुछ बठिन भ्रष्टाचार हुए है, जल्दी तो कांग्रेस सरकार ना पाचोनी। अब यहाँ थोड़ी जरूरी है, थोड़ी ना है कि भाई कोई गलत काम करे तो आप भी गलत काम करागा। तो एक चीज़ है भाई थाले बात सत्य है कि कांग्रेस में पेपर लीक हुए हैं, बीजेपी में भी हुए हैं। तो अब आप ये बात पर तय क्या कर सकें कि भाई बा चौकी आ चौकी दोनों एक जन की हुई है। तो अब वह बोल रहे हैं अब आ तो बोले उतरम बतरम होगी, बोले वह भी आउट होगा बाल में माल भी होगा, तो बोले बात में घोड़ों तोड़ करो। और बोले मैं विकास कराए पिछले 5 साल में बहुत ठाड हो, 1800 करोड़ रुपया लगा दिया लक्ष्मणगढ़ का माँ पूरा राजस्थान में नाम करा दियो, ये नाम पर वोट ले रहे हो। नहीं, खोड़ी का मान तो कोई विकास हमारे करवायो को नहीं, अब लक्ष्मणगढ़ में करवायो भी वो मान मतलब है को नहीं। हाँ, राजस्थान में को नहीं, इंडिया का मान भी नाम तो करवाया लक्ष्मणगढ़ को, क्योंकि रीट का मान जती चांदी कुटी गई है वक्ती पूरे राजस्थान में, केवल पूरे वर्ल्ड का मान नाम करवाया अभी को रोशन तो करवाया डोटासरा जी बी के बारे में। तो का माँ तो वह बोल रहे हैं कि भाई मैं तो एकदम पाक साफ, हाँ मारो कोई रोल ही कोई नहीं हो, जो हमारी बदनाम कराया जा रहे हैं रीट का। नहीं, तुम बदनाम करने जा रहे हैं तो अगर नापाक है तो कोई दिक्कत खटाए, ईडी आज सी आ रही है जांच कर ले सी, बिगमान अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। बिगमान बोल रहा है मैं रियाजी ले रहा है, राजेंद्र राठौड़ ले रहा है, तो बाबू नाम लगाने की जरूरत खटाए। दूसरा नेता तो आया तो ठीक है, जांच जैसी बोल रहे मेरे खिलाफ बहुत बोले लिए भाई ईडी भेज दी, मोदी सरकार है केंद्र का माए बहुत दुरुपयोग करी है सरकारी संस्था को। नहीं, तो पहले कांग्रेस के भी तो ईडी ही 15 अब 9 साल का मान में कांग्रेस कहेंगे मैं दुरुपयोग कौन करे, ईडी ने स्वतंत्र किया आपको काम करवा दियो और आरबी ने गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 साल का मान पहले आज तक आप 70 साल में ईडी को नाम भी सुनोगे, आम कोई बंदा नहीं पता होगा कि ईडी हुआ क्या है, अभी क्या हुई है। बिल्कुल आई भाई कह रहे हैं कि मैं 30 साल बाद जो कि जरूरी जगह ही न बठे बठे रेड मारती वो आपका स्वतंत्र काम करती, मैं भी कमा दखलंदाजी कौन करता। क्या मोदी जी आए बाद में कहेगा इन सागे लिए फिर लगा जटे चुनाव में बटे ईडी उड़ जाए। नहीं, मोदी जी आए बाद में जठे भी भ्रष्टाचार हुआ तो वही चीज़। अब दिल्ली का माम आदमी वो संजय है, वो कह रहे हो मेरे तो कुछ ही को नहीं मन गिरफ्तार बताओ, आज वो भी देख लो क्या हालत हो रही है। तो अब बोल जाए भाई पेपर आउट है 3 साल हो गई, अब चुनाव को 1 महीनों बच्चे 20-3 बच्चा देना बोले ईडी गिर गया बड़ी मेरे ईडी के तो शिकायत जब पहुंचेगी जदी तो होगा ना मामलो, तो शिकायत भी टाइम कौन पूछी गया आउट धीरे बाद का माने तो पहुंची है, बाद में कद पूछी है पर भी टाइम ही उठ गई शिकायत। तो पेपर लीक तो सन पेपर पड़ो गोर आउट हो सारी चीज़ें होगी, फिर आज चुनाव मुंडा का आया ही 20-3 बच्चा ना बाल लड़का हुआ ग्राम वारंट ले रहा है सर्च वारंट, और बी के बाद में जिया बट्ठे पर गया दिल्ली बुला लिया, बाद दोनों बेटा ने बुला लिया, अब उम्मीद है आगे और भी बुला ली और भी चीज़ें हो जाए, तो चुनाव बोला परेशान करवा की बात आ गई। तो विधानसभा राजस्थान में 200 है क्या, एक लक्ष्मणगढ़ सीट ही है। अब बोले मैं ही पटकारा दे रहा है कि और पटकारा कौन दे रहा है खिलाफ। नहीं, ये नहीं 99 सीट जीत कर गई कांग्रेस, तो 98 विधायक कहाँ गए वो, अजीब बात है, खुल्लर बोल रहा है नहीं बोलिया आगे खिलाफ। नहीं अब राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की है, आपने सिक्कर बंद करवा दिया डोटासरा जी ने, उससे क्या मतलब हुआ। यहाँ सेंटर की सरकार बीजेपी, अगर यहीं बीजेपी होती तो होता। अब कल लाल डायरी हुई तो उसने राजेंद्र गुड्डा ने तो नहीं बंद करवाया ये, तो बात लाल डायरी की तो राजेंद्र गुड्डा जी यहाँ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा हुए हैं, तो कांग्रेस आ कह रही है कि ए तो खुद जियाँ HS रेड आई इंटर सीटर रेड आई, अगर परिवार में 12-13 भाई वह 7-8 का इंटर सीटर पर खुले डाही वह अपराधी किस्म का लोग हैं, आप खुद पर विश्वास कौन करे जनता को, तब बोलियो आ के सही बोल सी।
नहीं, यह बात थोड़ी स्टेट है या नहीं है, कोई बात थोड़ी है। लेकिन अब सीकर बंद करावांगा मतलब तो गहलोत सरकार के खिलाफ भी तो करवाए हुए है, आपकी सरकार के खिलाफ भी करवाए हुए। तो बोला है कि हमारा कार्यकर्ता बंद करे, आक्रोश प्रकट करे, तो केंद्र सरकार के खिलाफ। तो सीकर कमान के मतलब दिल्ली कमान जाके दिखाओ, जल्दी तो होगा ना। अब सीकर कमान तो राज्य सरकार है कमान की मतलब ये। तो अब के स्थिति लागे जहाँ इस चुनाव में मुद्दा को तो प्रभाव पड़ सके। अब तो लक्ष्मणगढ़ कमान तो लगभग डोटासरा जी आ रहा है। लक्ष्मणगढ़ को इलेक्शन है वो और थोड़ा अलग है, अलग ई वर्जन है कि भाई विधायक की बन सी, विधायक की बन सी, लेकिन अगर लक्ष्मणगढ़ में जीत को मंत्री बन सी कि भाई एक पहली मंत्री केंद्र में रहेगा, एक राजस्थान मंत्री रहेगा, एक पीसीसी चीफ ही वर्तमान के अंदर। तो लक्ष्मणगढ़ को जो एक एक वोट है वो लोग सोच कर दे रहे हैं कि भाई के मुद्दा पर ध्यान के विचार देकर दे रहे हैं। कोई विचारधारा के साथ गई, कोई विकास की बात कर रहे हैं, कोई जहाँ पेपर लीक हुआ बाकी के ऊपर जहाँ विरोध का माँ वोट दे रही, कीमत लाग रही था लोग क्या पर दे रही। देखो जी, बात ये कि है लक्ष्मणगढ़ में जो पीसी डोटासरा जी है जो तो काम करे उन्हें शायद आज कम से कम मेरी भी 69 ईयर्स उम्र जारी है, ऐसा विधायक नहीं देखा मैंने जो कि ऐसा काम किया है। आज पूरे क्षेत्र के अंदर हर गांव को रोड से जोड़ दिया है, हर गांव को रोड से जोड़ दिया है। कहीं धार्मिक स्थान हो वहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं रखी है। आज लक्ष्मणगढ़ में सबसे बड़ा एक बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, जिला हॉस्पिटल किसको कहते हैं। आज हम सीकर में जाते हैं तो हमें कम से कम 1.5 किलोमीटर लाइन लगानी पड़ती है। आज यदि यह हॉस्पिटल बन जाएगा हमारे तो हमारे खाट नंबर आ जाएगा, पर्चे से भी कई चीज़ें बहुत सहूलियत मिल जाएगी। सबसे बड़ा काम तो मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल का है जो हर जन कल्याण के लिए कार्य काम आएगा। और साथियों जो भी है इतना वर्क किया है, मैं देखा है हर मंदिर में, हर मस्जिद में इन्होंने जो पैसा लगाया है शायद मैं कहता हूँ राजस्थान में कहीं नहीं लगा है। एक जी आप विकास की बात कर रहे हो, जी हाँ। मैं अभी खुड़ी गांव का माँ जा रहे हो, आप आईवीएसयू गांव में जावा, एक पानी भराव की समस्या है, इसके पीछे कारण क्या नहीं सही क्यों नहीं हो पा रही है भाई? यही थोड़ी समस्या हमें भी काफ़ी चिंतित थी इस मामले के अंदर। हमने काफ़ी भी कहा था, एक बार हम गए भी थे उनके पास में कि खुड़ी गांव के अंदर विकास तो हुआ है लेकिन अभी भी विकास होना कुछ बाकी है। तो हमने उनसे कहा कि भाई खुड़ी गांव के जो पिछली साइड पीछे बड़ी गांव खुड़ी गांव में नाला वाला चल रहा है, बहुत ही कठिन काम है, ये काम जल्दी होना चाहिए। तो उन्होंने फिर आश्वासन दिया हमको कि भाई अभी तो थोड़ी सी वो आचार संहिता लागू हो गई है, नेक्स्ट जैसे ही कार्य आएगा मैं सबसे पहले ये काम कराऊंगा। पहले कर सी विधायक जी पहले थोड़ा नाला काम कर सी, नाला काम कर सी। तो पहले 5 साल का माँ क्यों को नहीं हो पाई? हाँ, ये एक बड़ी त्रुटि बात है कि 5 साल में हमने पूछा साहब क्यों नहीं हुआ, ये कार्य क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई कानून अड़चन क्यों आ गई आग में, सब गाँव का विकास हुआ, हमारे गाँव विकास क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला जी अभी जो भी प्रोत्साहन है सबसे पहले प्रायोरिटी खुड़ी को दी जाएगी। काफ़ी पैसा लेकिन उसका संतुष्ट जवाब नहीं दिया उन्होंने, भाई क्यों नहीं हुआ। अरे बोला अब जो कार्य होगा सबसे पहले यहाँ का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्शन आ रहे हैं और नेताजी अतन ग्राम बढ़ रहा है, अब ग्राउंड निकल अपन से गाँव लगा बेड़े आ रहे। या एक कहावत भी चला रहा फेसबुक पर आजकल क्या भाई दिन के पहले अगर कोई रिजाई खींच ले मैं सोचे बहुत आगो नेता भी हंस कह कि हो। अब कई नेता असी सलवाना वादा कर सी भाई मैं कर सिया मैं वो कर सिया, लोग अगर मन में मानस के बना रखे चुनाव मानस तो देखो ये है कि ये बात है कि मतलब जो पेपर लीक है, जो पेपर जो आरएस है आईएएस है, जो छोटी भी जो भी बढ़ती है उसमें बेरोजगार रह गए, जो लगने वाले वो लग गए। तो मैं इसके से एक तो पहले ये त्रुटि है, सबसे ज़्यादा पहले ये त्रुटि दूर होनी चाहिए। जो पेपर लीक हुए हैं उसको अंदर होना चाहिए सबसे। हाँ, गलत कोई भी हो चाहे वो किसी पार्टी को, किसी जाति, किसी धर्म को, वो अपराधी तो सजा होनी ही चाहिए। मैं पार्टी से कोई से संबंध नहीं है ऐसे। जो पेपर लीक हुआ है, जो फर्जीवाड़ा, जो बेरोजगार है, जो मेहनत करते हैं, वो ये घटना मेरे साथ में घटी हुई है। मैं फर्स्ट ग्रेड में भी 2.5 नंबर से रहा हूँ, वो भी हाँ वो भी पेपर लीक के कारण। मैं इसके खिलाफ हूँ। हाँ, मैं पार्टी इस चीज को दुख है कि भाई 9 के लाख में बाल बचेगा पेपर आउट के कारण। ये भी 3 बार चांस हो गए, 3rd ग्रेड में भी हो गया और 1st ग्रेड में भी हो गया। तो इको प्रभाव के तो पड़सी लक्ष्मणगढ़ में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो गोविंद जी का नुकसान उसी चीज़ों बिल्कुल होगा। तो अब जी अगर आप देखा विकास की भी जहाँ बात चल रही है, भाई गोविंद जी कह रहे हैं एक तरफ यहाँ मोकड़ो विकास करायो, विकास हुआ है, विकास हुआ लक्ष्मणगढ़ में, विकास हुआ, इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, खिलाफ नहीं क्योंकि विकास नहीं हुआ है, काम भी हुआ है। लक्ष्मणगढ़ तहसील में सबसे ज़्यादा राजस्थान के तहसील में लक्ष्मणगढ़ में हुआ काम। ये नहीं कह रहा हूँ मैं विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास जो मुद्दा है ना, मेरा मुद्दा तो वही है, पेपर लीक वाला वही है बस। भाई तारा मन में बात है कि पेपर लीक भारी पड़ रही है अभी बात, बस वही बात है।
नंदा पर प्रतिष्ठान पर बैठे रहो लोग आए हैं जहाँ दिन में बातचीत चल रहे हैं के माहौल है लोगों के रुख चल रही है ऐडा जी की आपने कितने दुकान पर आए हैं सुना भी साहब हूँ। कुछ लोग के बोल रहे हैं कि सुभाष जी को पलड़ो भारी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि डोटासरा जी को पलड़ो भारी है। और मुद्दों मेन वही है कि रीट के वहाँ पेपर लीक आउट होगा, IAS का पेपर आउट हो गया और बेरोजगारी के ऊपर ज़्यादा फोकस चल रहे हैं। तो पेपर आउट को मुख्य मुद्दों है नजर आ पब्लिक के वहाँ वही है और विकास लक्ष्मणगढ़ में हो जो तो शायद घटे हुए को नहीं। तो चुनाव में जब विकास वाला मुद्दा भारी पड़सी पेपर आउट वाला भारी पड़सी मेरे विचार हूँ तो कि विकास को मुद्दों भी आपकी जगह है और पेपर आउट आपकी जगह है। और दोनों ने सोचना चाहिए कि पब्लिक ने वोट दें कि आप कौन सा मुद्दा दें और कौन सा नहीं दें। अच्छा भाई नौजवान अलग अलग आदमी की अलग अलग राय है और आपकी सोच समझ के हिसाब से वोट दिया जाए वो ही बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहा तो भारे कौन सा पड़ता लगा चीज़ा मुद्दों मुझे पेपर आउट या विकास वोट कौन सा ज़्यादा उसी आज दोनों ही बराबर पलड़ा ही। अब नेता का पलड़ा बराबर ही है मुद्दा का बराबर मुद्दा का भी दोनों बराबर ही। ये आज तब उसका कि कौन सा की खबर भारी पड़ जाए भारी पड़ जाए हाँ भारी पड़सी वो चुनाव ले पड़सी ले पड़सी। तो हम छोटी कुड़ी पर बने हुए थे, यहाँ पर लोगों से बात की, कुछ लोगों ने पेपर आउट की यहाँ पर समस्या बताई, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो गंदा पानी का जो निकासी का समाधान नहीं हुआ है उसका विरोध बताया। कुछ लोगों ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ में जितना विकास हुआ राजस्थान में कहीं विकास नहीं हुआ है और आज तक ऐसा विधायक नहीं मिला जो इतना विकास करा सके। मिली जुली राय है, लोगों का अपना मत है, अलग अलग विचार है। आपके क्या विचार है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। भारतवाणी के साथ बने रहिए। आप जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।